तो रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमता है, ये बहुत सुपर हिट हुआ। इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी इसका यूज किया जाता है बहुत जगहों पे। बट धीरे धीरे इस मॉडल के साथ भी प्रॉब्लम्स सामने आई। वो क्या प्रॉब्लम्स थी, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम थी मैक्सवेल की एक थ्योरी। मैक्सवेल के बारे में आपने सुना होगा, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट था मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की एक थ्योरी है कि एक्सिलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। तो अपनी एक थ्योरी में मैक्सवेल ने कहा है कि कोई एक्सिलेटेड चार्ज है, अगर कोई चार्ज एक्सिलेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करता है। जरा यहां पे देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है। क्या ये एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है? क्या ये एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है जब ये घूम रहा है गोल गोल? हाँ। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सिलेशन सेंटर की तरफ। इसका मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्सिलेटेड मोशन कर रहा है। यानी मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार इट मस्ट रेडिएट एनर्जी। तो इसको एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, मतलब इसकी खुद की एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड डिक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस सर्किल में घूम नहीं पाएगा। अगर इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसके सर्किल का रेडियस कम होना चाहिए, ऐसे। और कम होते 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 इसको फाइनली न्यूक्लियस में मर्ज होना चाहिए। मतलब अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसके घूमने की रेडियस कम होनी चाहिए, और कम होती जानी चाहिए जैसे जैसे वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो फाइनली इसको स्पाइरल पाथ में मूव करना चाहिए और फाइनली इसको न्यूक्लियस में मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एटम्स कोलैप्स कर जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब है क्या तो मैक्सवेल की थियरी गलत है, क्या तो ये रदरफोर्ड का मॉडल गलत है। अब मैक्सवेल की थ्योरी तो गलत नहीं थी, ये लोगों को पता था, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी बहुत टाइम पहले दी गई थी और हजारों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका था कि मैक्सवेल की थ्योरी डेफिनेटली सही है। तो लोगों को यही समझ में आया कि यार रदरफोर्ड की ही थ्योरी गलत होगी। सो दैट वाज अ लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि वो मैक्सवेल थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह के बाहर में ऐसी चीजें देखी होंगी। मतलब इसमें आप ये नोटिस करें कि ये एक ट्यूब है, ट्यूब जिससे ब्लू रंग की लाइट निकल रही है। अंदर जहां ओपन लिखा हुआ है वो भी एक ट्यूब से लिखा हुआ है जिससे रेड रंग की लाइट निकल रही है। ऐसी चीजें आपने बहुत जगह पे देखी होगी, दुकानों में, रात में। तो बेसिकली इन ट्यूब्स में क्या होता है कि इनके अंदर गैसेस होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से इन गैसेस को हीट किया जाता है, जिनके कारण इनसे लाइट निकलती है। जैसे देखें, इससे ब्लू लाइट निकल रही है, इस वाले ट्यूब से रेड लाइट निकल रही है। तो इससे रेड इसलिए निकल रही है क्योंकि इसके अंदर अलग गैस है, इससे ब्लू इसलिए निकल रही है क्योंकि इसके अंदर अलग गैस है। तो ये जो फेनोमेना है, ये पहली बार लगभग 100 साल पहले डिस्कवर हुआ कि अगर गैसेस को हीट किया जाए तो उससे लाइट निकलती है, लाइट। और यह भी पाया गया कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को हीट किया जाए तो लाइट भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की निकलती है। तो जब ये फिनोमेना सामने आया लगभग 100 साल पहले, जब ये एटम पे रिसर्च वगैरह चल रही थी, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि यार ऐसा हो